हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है लेक्चर नंबर 7 ऑफ द चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। जैसे कि आपको याद हो, पहले के लेक्चर में हमने एवोल्यूशन की डेफिनेशन देखी थी, उसके कुछ फीचर्स देखे थे। आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद कल के लेक्चर में हमने एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन देखे थे। एविडेंसेस का मतलब होता है कि एवोल्यूशन हुआ है उसका क्या प्रूफ है। हमारे पास अलग अलग तरह के एविडेंसेस है, जिसमें से कुछ एविडेंसेस हमने कल देखे थे। वो मैं आपको एक क्विक ब्रश अप दिखा देता हूँ। कौन से हमने मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस देखे थे, फिर एनाटॉमिकल एविडेंसेस देखे थे। इसके बारे में डिटेल में बात मैंने लास्ट क्लास में कर ली है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप देख सकते हो। उसके बाद आते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसकी भी बात हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी। उसके बाद हमने देखे थे पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि फॉसिल्स क्या होते हैं और जो कार्बन डेटिंग की मेथड होती है वो क्या होती है। तो ये सब कुछ हम लास्ट क्लास में कर चुके। आज के क्लास में हम फर्स्ट जो एविडेंस पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कनेक्टिंग लिंक्स। कनेक्टिंग लिंक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा है सम ऑर्गेनिज्म शो कैरेक्टर्स विच आर कॉमन टू टू डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एनिमल किंगडम होता है, जिसको आप आगे जाके पढ़ोगे, उसमें बहुत सारे किंगडम्स हैं। तो जो एनिमल्स में दोनों किंगडम जैसे फीचर्स है, मतलब यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, तो ऐसे एनिमल्स जिसमें दो डिफरेंट किंगडम के फीचर्स है उसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक्स। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है पेरीप्लैटस। याद रखना है आपको नाम पेरीप्लैटस। और ये किन दोनों किंगडम्स के फीचर्स रखता है या किन दो फाइलम्स के फीचर रखता है? ये दो फाइलम्स जिनका नाम है एनालिडा और आर्थ्रोपोडा। ये दोनों फाइलम्स है किसके? किंगडम एनिमलिया के। इसके जो पेरीप्लैटस एनिमल है, इसके अंदर जो फीचर्स है या इसके जो गुण हैं वो किन दो किंगडम को रिजेंबल करते हैं? एनालिडा को और आर्थ्रोपोडा को। तो अब एनालिडा के जैसे क्या क्या फीचर्स है? जैसे एनालिडा का बेस्ट एग्जांपल होता है अर्थवर्म। तो ऐसे आपने अर्थवर्म को देखा होगा, तो अर्थवर्म की जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है। तो इस पेरीप्लैटस में भी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है। उसके ऊपर एक थिन लेयर होती है, थोड़ी स्मूथ सी लेयर, जिसे हम क्यूटिकल बोलते हैं। और उसके पास पैरापोडिया होता है। पैरापोडिया जो होता है वो होते हैं छोटे छोटे अपेंडेजेस जो स्विमिंग के लिए हेल्प करते हैं। तो ये सारे फीचर्स एनालिडा में होते हैं, जो कि इस एनिमल में पाए जा रहे हैं। कौन से एनिमल में? पेरीप्लैटस में। तो अब आर्थ्रोपोडा लाइक फीचर्स क्या क्या है? जैसे कि आपको पता होगा, जो आर्थ्रोपोडा किंगडम के मेंबर्स होते हैं उनका जो रेस्पिरेशन होता है वो ट्रेकिया से होता है। तो जो पेरीप्लैटस है उसमें भी ट्रेकिया से रेस्पिरेशन होता है और उसका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब उसके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होगी, सीधा ब्लड हार्ट से निकलेगा एक फाउंटेन की तरह और पूरी बॉडी में फैल जाएगा। मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि जो कनेक्टिंग लिंक होता है उसका मतलब होता है एक ही ऑर्गेनिज्म में दो डिफरेंट फाइलम लाइक फीचर्स। मैंने आपको पहले किंगडम बताया था, लेकिन किंगडम तो एनिमलिया ही है, लेकिन उसके डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स हैं, जैसे फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम एनालिडा वगैरह वगैरह। ये जो पेरीप्लैटस है इसमें दो फाइलम के फीचर है। एनालिडा जैसे फीचर्स है, सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल और पैरापोडिया। और जो आर्थ्रोपोडा लाइक फीचर्स है वो है ट्रकियल रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है कनेक्टिंग लिंक का वो है डक बाइल्ड प्लैटिपस। ऊपर वाला था पेरीप्लैटस और ये है प्लैटिपस, ये दोनों डिफरेंट है। प्लैटिपस जो है उसमें जो दो फाइलम के फीचर्स है वो फाइलम्स है रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो ये रेप्टाइल्स को भी रिजेंबल करता है और मैमल्स को भी रिजेंबल करता है। रेप्टाइल लाइक फीचर्स है कि ये एग ले करता है, और मैमल लाइक फीचर्स है कि इसमें हेयर्स होते हैं, हेयर ऑन द बॉडी। ये जो चीज़ है ये मैमल्स की स्पेशलिटी है। और इसमें मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। मैमरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? मैमरी ग्लैंड्स का यूज़ जो है वो अपने यंग वन को फीड करने के लिए होता है। इसीलिए हमारा जो फाइलम है वो मैमेलिया है, बिकॉज हमारे पास मैमरी ग्लैंड्स है जिससे जो फीमेल है वो अपने यंग वन को फीड कर सकती है फूड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है कनेक्टिंग लिंक का, जिसको हम बोलेंगे लंग फिश। लंग फिश में भी
मतलब इवन इफ़ इट इज़ अ फ़िश, उसका रेस्पिरेशन लंग से होता है। जैसे कि आपको पता होगा फ़िशेस जो होती है वो बेसिकली अपने गिल से रेस्पायर करती है, फिर भी ये लंग फ़िश है जो लंग से रेस्पिरेशन कर रही है। यहाँ से इन चीज़ों से हमें सीखने को मिला कि जो मैमल्स आए हैं वो रेप्टाइल से आए हैं, और जो एम्फीबियंस आए हैं वो फ़िशेस से आए हैं। फ़िशेस से एम्फीबियंस मतलब फ़िशेस में तो फ़िशेस का एग्जांपल आपको पता होगा, एम्फीबियन का एग्जांपल होता है फ्रॉग। फ्रॉग हो गया, टॉर्टॉइस हो गया, ये सब जो है वो कहाँ से आए हैं, वो फिशेस से आए हैं। और हम लोग जो मैमल्स है वो कहाँ से आए, रेप्टाइल। रेप्टाइल का एग्जांपल होते हैं जो एनिमल्स क्रीप या क्रॉल करते हैं, क्रोकोडाइल हो गया, स्नेक्स हो गया, वो सारे रेप्टाइल्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट एविडेंस की बात करेंगे, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रियो का मतलब होता है जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के होने के बाद जाइगोट बनती है फर्स्ट सेल, उसके बाद जब वो जाइगोट का डिवीजन होता है तो उसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है इन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है जो एनिमल्स के पास वर्टिब्रल कॉलम है वो, उसमें क्या होता है, सिमिलैरिटीज़ होती है इन द इनिशियल स्टेजेस। मतलब अगर आप एक फ्रॉग का एम्ब्रियो ले लो या रेप्टाइल का ले लो या बर्ड का ले लो या मैमेलिया का ले लो, जब वो इनिशियल स्टेजेस होते हैं उसमें सिमिलैरिटीज़ होती है। इससे रिलेटेड डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, आप उसे देख सकते हो। लेकिन जैसे जैसे ये एम्ब्रियो का फर्दर डेवलपमेंट होता है ये सिमिलैरिटीज़ कम हो जाती है। सिर्फ इनिशियली सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा होती है, बाद में वो बहुत कम हो जाती है। तो इसी को हम बोलेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। और ये जो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस है वो भी कॉमन ओरिजिन को इंडिकेट करती है। हमने 6 तरह के एविडेंसेस पढ़े। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, एनाटॉमिकल एविडेंस, वेस्टिजियल ऑर्गन्स और पेलियंटोलॉजिकल एविडेंसेस। आज की क्लास में हमने 2 एविडेंसेस पढ़े। फर्स्ट वाला जो है वो कनेक्टिंग लिंक है और सेकंड वाला जो है वो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा डार्विन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। तो इनकी थ्योरी क्या कहती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उनकी बुक है, उसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके थ्योरी के मेन पॉइंट्स मैंने बताए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस प्रोफेशियली, दे कम्पीट विथ ईच अदर इन लाइफ थ्रेटनिंग मैनर्स। मतलब हर एक ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्शन करता है और सारे जो रिप्रोडक्शन करके ऑर्गेनिजम्स बनते हैं वो आपस में कंपटीशन करते हैं। उनमें से कौन बचता है, कंपटीशन होगा तो कोई जीतेगा कोई हारेगा, वही लोग बचेंगे जिनमें ऐसे मॉडिफिकेशंस है टू विन द कंपटीशन। मतलब अगर एक पतला आदमी और एक ज़्यादा ताकतवर आदमी के बीच में कंपटीशन हो रहा है तो ताकतवर आदमी जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वही यहाँ पे मेंशन्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर भी सिलेक्ट करता है ऑर्गेनिजम्स को टू लिव एंड पेरिशेस रेस्ट ऑल। मतलब नेचर भी कुछ ऐसे लोगों को सिलेक्ट करेगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया वो एक पतला आदमी और एक ताकतवर आदमी को, तो नेचर ने किसको सिलेक्ट किया, ताकतवर आदमी को सिलेक्ट किया, इसीलिए वो रह गया और जो दुबला पतला आदमी था वो कंपटीशन हार जाता है। और ये जो स्ट्रेंथ वाला आदमी रह गया वो रिप्रोड्यूस करेगा, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स बनाएगा, तो उसके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो भी उसके जैसे स्ट्रॉन्ग होंगे। तो उस वजह से उनकी एक नई स्पीशीज़ बनेगी जिनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी एज़ कम्पेयर टू द वीक स्पीशीज़। जो दुबले पतले थे जो हार गए तो वो पेरिश हो जाएंगे, मतलब वो ख़त्म हो जाएंगे। और ये जो सिलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स हो गए वो रिप्रोड्यूस करके नए स्पीशीज़ बनाएंगे। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। ये थ्योरी को वाइडली एक्सेप्ट किया गया है बट इसके कुछ ऑब्जेक्शंस हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्शंस ऑफ डार्विन्स थ्योरी। फर्स्ट ऑब्जेक्शन ये था कि नेचुरल सिलेक्शन, मतलब मैंने जो आपको बताया कि नेचर सिलेक्ट करता है ऑर्गेनिजम्स को, बट वो एक अकेला फैक्टर नहीं होता न्यू स्पीशीज़ के फॉर्मेशन में। इसीलिए ये एक ऑब्जेक्शन का पॉइंट है कि नेचर सिलेक्ट्स, नेचुरल सिलेक्शन इज़ नॉट ओनली द फैक्टर, वो अकेला फैक्टर नहीं है। उसने मतलब डार्विन ने ये नहीं बताया कि जो भी हमारे अंदर मॉडिफिकेशंस होते हैं सारे के सारे यूज़फुली होते हैं या यूज़लेस होते हैं। जैसे कल की क्लास में हमने वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स जैसे कि अपेंडिक्स जो हम ह्यूमंस में वो यूज़लेस है, बट अगर मैं बात करूँ रूमिनेंट्स की या कैटल की उनमें यूज़फुल है। तो ऐसे यूज़फुल या यूज़लेस मॉडिफिकेशंस के बारे में उन्होंने नहीं बताया।
फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है द चेंजेस दैट टुक प्लेस वर स्लो और अब्रप्ट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड। मतलब जैसे कोई न्यू स्पीशीज़ बनेगी तो उसमें होने वाले जो चेंजेस होंगे वो स्लोली होंगे या एकदम फटाफट हो जाएंगे। जैसे हमने म्यूटेशन के बारे में पढ़ा था, चेंजेस इन द जेनेटिक मेकअप, वो एक अब्रप्ट चेंज होता है, लेकिन जो एवोल्यूशन होता है वो एक स्लो प्रोसेस होता है। तो जो चेंजेस भी होते होंगे वो स्लो होते होंगे। तो ये स्लो होंगे या फास्ट होंगे ये वो नहीं बता पाया था। डिस्पाइट दिस डार्विन्स वर्क इज़ कंसिडर्ड अ माइलस्टोन। इतना ऑब्जेक्शन होने के बाद भी डार्विन का जो काम है वो बहुत सराहनीय है। तो डार्विन की थ्योरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।